नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। ये टॉपिक सीबीएसई में तो दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन एमपी बोर्ड में भी अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th 12th और जितनी भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर की चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले हम समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। बस इतना समझ लें, फिगर ऑफ स्पीच का सिंपल मतलब है कि भाषा में कुछ चमत्कार सलाह देना। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं कि हम शब्दों को ऐसे तरीके से बोलते हैं कि उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। यानी यह फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल यूज ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ लैंग्वेज इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड पावरफुल देन इट्स ऑर्डिनरी यूजेस। यानी कि जो इसका साधारण यूज है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे द सन स्माइल एट अस, कि सन यानी सूरज हमारी तरफ मुस्कुराया। तो ये जो हमने शब्द बोला है ना, इसमें इट मीन्स कि हमने इसमें पर्सोनिफिकेशन किया है इस वर्ड का। तो ऐसे कुछ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन, आयरनी, मेटाफर, एनाफोरा, हाइपरबोल, ओनामेटोपिया, ऐसे बहुत सारे हैं। इनको हम समझेंगे बड़े आसान तरीके से। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, सिमली, सबसे पहले एक वर्ड लगा है सिमली, और सिमली का मतलब होता है कंपैरिजन करना। जब वर्ड में एज और लाइक, एज एंड लाइक, अगर ये वर्ड दे रखे हैं किसी सेंटेंस में, तो आप समझ जाना वहां पर क्या होगा, सिमली होगा। जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैंने कहा ही इज ब्रेव लाइक लॉइन, यानी कि इसमें क्या दिया है, लाइक वर्ड दिया है कि वो कैसा ब्रेव है, शेर की तरह। लॉइन की तरह क्या है, ब्रेव है। तो इस लाइक वर्ड की वजह से क्या हो गया, सिमिली। अब भाई मेटाफर क्या होता है, जिसमें हम व्हेन वी डू कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू थिंग्स और टू वर्ड्स, जब दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाए और एज और लाइक ना दिया हो, यानी हम एज और लाइक नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर। जैसे मैं बोले देता हूँ, देखो मेटाफर का एग्जाम्पल, ही इज लॉइन। इसका मतलब क्या है, देखो ही इज ब्रेव लाइक लॉइन, कि वो शेर की तरह बहादुर है। और दूसरे में मैंने क्या बोला, ही इज लॉइन, यानी कि वही क्या है, लॉइन है। तो यहाँ पर मैंने एज और लाइक को नहीं बोला है, लेकिन सेंस तो मेरा वही है ना। तो यानी ये हो गया मेटाफर। सिंपल तरीके से, योर आइज लाइक ब्राइटनेस ऑफ मून, तुम्हारी आंखें उस चंद्रमा की तरह चमकती हैं। तो यहाँ पर लाइक जो वर्ड है ना, या एज लाइक जो वर्ड रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारा सिमिली। और मेटाफर क्या है, यू आर माई सनशाइन, यानी तुम मेरी क्या हो, रोशनी हो। यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली हम कंपैरिजन करें बिना एज लाइक का यूज़ किए। फिर आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत ईजी है, रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर्स स्टार्टिंग साउंड। सेम लेटर्स क्या है कि स्टार्टिंग साउंड। जैसे कि आपने इजीली एग्जाम्पल इसका सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसमें टी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके पूरे के पूरे सेंटेंस में क्या है, टी साउंड की रेपिटेशन हो रही है। तो वो हो जाता है हमारा एलिट्रेशन। हाइपरबोल क्या है, टू मच एग्जीग्रेशन। अब यहाँ पर हाइपरबोल का क्या मतलब होता है, दिस इज पोएटिक डिवाइस हाइपरबोल व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ एनी वर्ड्स और सेंटेंस दैट इज टू मच एग्जीग्रेटेड। टू मच एग्जीग्रेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बोल दिया जाएगा, तो आप समझ जाओ वहाँ पर क्या हुआ, हाइपरबोल। जैसे आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाखों बार बोल दिया है। तो यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूँ कि ऐसे इम्पॉसिबल सी बात है कि हम किसी को एक दो बार वाले भी बोलेंगे, लेकिन हम भी क्या बोल देते हैं कि मैंने आपको मिलियंस टाइम मैंने ये बोल दिया। इसका मतलब किसी चीज़ को एग्जीग्रेट कर रहे हैं, यानी बड़ा चढ़ा करके अगर बात बोल देते तो क्या बोलेंगे अपन, हाइपरबोल। जैसे इट वॉज कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस इन द फेयर, मेले में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो ये मजाक जैसी बात हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेले में इतनी भीड़ है तो फिर शोर क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। तो हाइपरबोल है, यहाँ पर बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। फिर जैसे कि मैं अगर आपसे बात करता हूँ इमेजरी, हाँ इमेजरी क्या होता है, ये हमारे सेंसेस को बताता है। फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, टच, ये हमारे सेंसेस होते हैं जहाँ से हम चीज़ों को सेंस करते हैं, समझ पाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, द सूप टेस्ट वॉच स्पाइसी। इसका मतलब जो सूप था उसका जो टेस्ट था वो कैसा था, स्पाइसी था, मसालेदार था। तो ये मैंने कब पता किया, जब मैंने उसको टेस्ट किया होगा तब। तो ये होता है इमेजरी। और ऑक्सीमोरोन का सिंपल मतलब होता है कि जो टू अपोजिट थिंग्स होती है ना, उसको अपन क्या है, बड़ा चढ़ाकर मतलब अपोजिट वर्ड्स के यूज कर देते हैं टुगेदर। जैसे मैंने आपसे कहा स्वीट
पेन। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट स्वीट पेन इन योर मेमोरी, आपकी याद में मैंने मीठा दर्द झेला। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तो दर्द की बात हो रही है, तो दर्द यानी पेनफुल चीज, इधर स्वीट यानी अच्छी चीज, तो एक दोनों मीनिंग्स क्या है, अपोजिट्स होती जा रही है ना। दिस इज नोन एज ऑक्सीमोरन। ओके, और बाकी है ना, पूरा का सिंपल मीनिंग है कि बार बार कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं सेंटेंस में, जैसे वी शैल फाइट, वी शैल विन। ओके, दूसरा आयरनी यानी कॉन्ट्रडिक्शन। आयरनी का मतलब होता है अपोजिट सिचुएशन, कि सिचुएशन का जस्ट अपोजिट हो जाए। जैसे आप पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, कि पुलिस स्टेशन लुट गया। अब आप बताइए, पुलिस स्टेशन होता ही है चोरी को रोकने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा बोला जा रहा है कि अब पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, कि पुलिस स्टेशन ही क्या है, लुट गया। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, शो करते हैं आयरनी को। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स को और देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।